Very good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fit and fine and you are reading, you are learning, you are doing your work in both copies. Aren't you? Say yes. Okay. I am sure you are completing your work day by day and your work is up to date means आप अपना काम रोज कर रहे हैं. जैसे आपको मिलता है वर्क आप उसको कंप्लीट कर रहे हैं. Okay, today in this session, I am going to start the unit 11. That is the chapter, The Little Mechanic. Okay, are you ready? Okay, children. First of all, I will read about the author. Okay, are you ready? Be ready. Nathaniel Hawthorne ranks among America's major authors. नथेनियन हॉथॉर्न ये अमेरिका के मेजर ऑथर्स में इनकी रैंक बहुत शानदार है. इनका नंबर है जो बेस्ट ऑथर्स हैं, मेन ऑथर्स हैं, उसमें ये माने जाते हैं. ठीक है. हिज नॉवेल द स्कारलेट लेटर इज कंसिडर्ड टू बी अ मास्टरपीस ऑफ अमेरिकन लिटरेचर. जो उनका नॉवेल है द स्कारलेट लेटर, ये अमेरिकन लिटरेचर में एक मास्टरपीस माना जाता है, यानी कि बेस्ट ऑफ ऑल नॉवेल्स माना जाता है. ठीक है. हॉथॉर्न ऑल्सो रोट शॉर्ट स्टोरीज, वन ऑफ द कलेक्शन बीइंग ट्वाइस टोल्ड टेल्स. और हॉथॉर्न ने बहुत सी और भी स्टोरीज लिखी हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं. और उसका एक तो उसमें कलेक्शन है, जो कलेक्शन किया है शॉर्ट स्टोरीज का, उसका नाम है ट्वाइस टोल्ड टेल्स. ठीक है. नाउ आई एम स्टार्टिंग पैराग्राफ नंबर 1. When Isaac Newton was born on Christmas Day in 1642 in the small village of Woolsthorpe in England. जब आइजक न्यूटन क्रिसमस डे के दिन मीन्स 25 ऑफ दिसंबर में 1642 में इंग्लैंड के एक स्मॉल विलेज, छोटे से विलेज में जिसका नाम था वुल्सथॉर्प, उसमें उनका जन्म हुआ. जब जन्म हुआ तब लिटिल डिड हिज मदर नो व्हाट ही वुड ग्रो टू अचीव. उसकी माँ नहीं जानती थी, या कोई भी नहीं जानता है कि किसी का बच्चा बड़ा होकर क्या करेगा, क्या वो अचीवमेंट लेगा. तो उसकी माँ भी नहीं जानती थी कि वो बड़ा होकर क्या करेगा. लिटिल डिड शी नो that he was destined to explain many matters which had been a mystery since the beginning of time. उसकी माँ ये भी नहीं जानती थी कि उसके डेस्टिनी में क्या लिखा है, कि विधाता ने उसके भाग्य में क्या लिखा है. वो नहीं जानती थी कि वो काम करेगा, वो चीज़ें एक्सप्लेन करेगा जो जब से अर्थ आई, जब से अर्थ का एग्जिस्टेंस हुआ, जब से टाइम बिगिन हुआ, तब से जो रहस्यमय चीज़ें थी, रहस्यमय जो फैक्ट थे, मिस्ट्रीज थी, उसको वो ओपन करेंगे. उस मिस्ट्री को वो ओपन करके बताएंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे. उसकी माँ ये सब बातें नहीं जानती थी. ओके चिल्ड्रन, द चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग. पता नहीं आप में से कोई बच्चे डॉक्टर बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेंगे, कोई साइंटिस्ट बनेंगे, कोई कुछ और बनेंगे, कोई IAS ऑफिसर बनेंगे, तो पता नहीं है. लेकिन आप अभी से पढ़ाई में ध्यान दीजिए, और कुछ ना हमें पढ़ाई में ध्यान देते रहना है, तो हमारे अचीवमेंट अच्छे होते जाएंगे. ओके. नाउ पैराग्राफ नंबर 2. Isaac was left in the care of his grandmother from the time he was a small boy. जब वो छोटे से थे, नन्हे मुन्ने बच्चे थे, तभी से आइजैक को उसकी जो ग्रैंड मदर थी उनकी देख रेख में दे दिया गया. यानी कि उनकी ग्रैंड मदर ने आइजैक न्यूटन का छोटेपन से ही, बचपन से ही पालन किया. शी वॉज वेरी काइंड टू हिम. वो उनके प्रति बहुत दयालु थी. एंड सेंट हिम टू स्कूल. उन्होंने उसको स्कूल भी भेजा. इवन व्हेन ही वॉज वेरी यंग. जब वो बहुत छोटे थे,
आइजैक वॉज वेरी स्किल्ड इन मैकेनिक्स। बच्चों मैकेनिक्स मीनिंग होता है कि इस मतलब कि यहाँ लिखा है मीनिंग स्टडीइंग एंड मेकिंग मशीन्स, मशीन्स को कैसे बनाया जाए, छोटी छोटी मशीनें कैसे बनाई जाए, मैकेनिकल वर्क में वो बहुत स्किल्ड थे, बहुत ही परफेक्ट थे। He had a set of little tools and saws of various sizes that he had fashioned by himself. उनके पास एक सेट था लिटिल टूल्स का, छोटे छोटे टूल्स का, औजारों का एक पूरा का पूरा सेट था, और वेरियस साइज की, डिफरेंट साइज की सॉस थी। बच्चे सॉ मीन्स होता है देखा, आप समझेंगे देखा, लेकिन देखा नहीं होता। सॉस का मीनिंग होता है आरी, जिससे लकड़ी काटी जाती है, आरी, ठीक है ना। वो तो बड़ी होती है, बट इनके पास ना छोटी छोटी सॉस थी जो कि कई सारे साइज में थी, और जो उन्होंने अपने लिए खुद बनाई थी। With the help of these, Isaac tried to make many curious objects. इन टूल्स की सहायता से, इन सॉस की सहायता से आइजैक बहुत सारे क्यूरियस ऑब्जेक्ट बनाते, जिसको देख के सभी आश्चर्य में पड़ जाते कि इतने से बच्चे ने क्या क्या चीजें बनाई हैं। तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ, द नेबर्स लुक्ड एट द वंडरस things which Isaac manufactured with great admiration. आसपास के लोग, पास पड़ोसी, ये उसके वंडरफुल ऑब्जेक्ट को बहुत ही प्रशंसा की नजरों से देखते थे। जब भी वो देखते कि अरे यास्मी, आइजैक ने आज ये बनाया है, तो वो उसकी बहुत ही प्रशंसा करते, उसको एडमायर करते। And his old grandmother was never weary of talking about her grandson. और उसकी जो ग्रैंड मदर थी, बच्चों को कभी भी वेयरी नहीं होती थी। बच्चों वेयरी मीन्स थकना, टायर्ड होना, कभी भी वो थकती नहीं थी। ये अपने ग्रैंडसन के बारे में बताने में, जो भी आता, आसपास के लोग जो भी उनको मिलता, उससे वो बताती खुश होकर के कि ही विल मेक अ कैपिटल वर्कमैन वन ऑफ दीज डेज, कि हमारा ये जो ग्रैंडसन है ये इन दिनों कैपिटल वर्कमैन बन गया है, मतलब एक्सलेंट वर्कमैन, एक्सलेंट पर्सन बन गया है, कुछ भी बनाता है, तरह तरह की चीजें बनाता है। शी वुड से, वो कहती, नो फियर बट व्हाट आइजैक विल डू वेल इन द वर्ल्ड। कोई डाउट नहीं इस बारे में कि आइजैक वर्ल्ड में जो कुछ करेगा वो अच्छा ही करेगा। ऐसा वो बिना किसी डाउट के खुश होकर के सभी को बताती रहती। ओके, आई थिंक इट इज ओवर फॉर टुडे, और वन मोर पैराग्राफ वी वांट टू रीड। ओके, okay, one more paragraph. It is amusing to conjecture what anticipations his grandmother and others formed about the things he might make in later life. बच्चों amusing बहुत ही interesting था। to conjecture means होता है guess लगाना, अनुमान लगाना, मतलब इस बात को यहाँ पे लिखा हुआ ना imagine, it is amusing to imagine, इस बात का कल्पना करना, इमेजिनेशन करना बहुत ज़्यादा अम्यूजिंग था कि वॉट एंटिसिपेशंस हिज ग्रैंड मदर, कि उसके जो ग्रैंड मदर थी वो और दूसरे लोग उनकी चीज़ों को देख करके एंटिसिपेट करते, यानी कि पूर्वानुमान लगाते, यानी कि फोरकास्ट करते, और यानी कि बिल्कुल उम्मीद, आशावान होकर के इस बात की भविष्यवाणी करते कि ये जरूर जीवन में कुछ अच्छा काम करेगा। Some of them perhaps thought, उनमें से शायद कुछ ने सोचा होगा, he would make beautiful furniture, कि ये सुंदर सुंदर फर्नीचर बनाएगा, and sell it to the rich people, और इनको अमीरों को बेचेगा। Others thought that young Isaac would become an architect, और दूसरों ने सोचा कि ये जो यंग आइजैक है, छोटा सा बच्चा आइजैक है, ये कोई ना कोई आर्किटेक्ट बनेगा, एंड वुड बिल्ड स्प्लेंडेड मैंशंस एंड चर्चेस टू, और ये बहुत ही स्प्लेंडेड, शानदार मैंशन बनाएगा, भवन बनाएगा, महल बनाएगा, किले बनाएगा, एंड बनेगी, मैंशन का एग्जैक्ट मीनिंग तो होता है भवन बनाना, एंड चर्चेस, और ये चर्च भी बनाएगा, विद द टॉलेस्ट स्टीपल्स that had ever been seen in England, जिसके की जो
स्टीपल्स होंगे, मतलब कि उसके जो टावर होंगे वो पॉइंटेड होंगे, इतने वो सुंदर दिखेंगे कि जैसा कभी भी इंग्लैंड में किसी ने देखा नहीं होगा. ओके, आई थिंक इट इज ओवर फॉर टुडे. टेक केयर एंड गुड बाय.